मृतकों के परिवारों की हार्दिक संवेदनाएं हैं हमारी, लेकिन अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी जी इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि अब इस हादसे के बाद भी वो इस्तीफा नहीं देंगे। आपके सामने है कि जब भाजपा की सरकार आई थी, बता रहे थे कवच आ रहा है, वो 2 ट्रेनों को बचा देगा। वो कवच कहाँ है? जुमलेबाजी है, क्या है? रेलवे की सेफ्टी के लाखों पद खाली पड़े हैं, रेल की सुरक्षा की तमाम जगहें खाली पड़ी हैं, रेल में लाखों पद अन्य उसके खाली पड़े हैं। यहाँ के कर्मचारियों पर काम का दबाव इतना अधिक है चूंकि पद इतने खाली हैं, लेकिन रेल पिछले 2-2.5 साल से एक भी भर्ती नहीं कर रहा है। रेल को बेचने की साजिश चल रही है। पुरानी पटरियों पर तेज ट्रेनें चलाई जा रही हैं, पटरियों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन रेल मंत्री जो हैं, रेल मंत्री हैं, रील बनाने में व्यस्त हैं। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया भर में इटली से लेकर के रूस तक जुमलेबाजी में व्यस्त हैं, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा करना उनकी प्राथमिकता नहीं है। रेल मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आदेश था कि जो खाने पीने की दुकान है वो लोग अपने नाम भी लगाएं दुकानदार, इस पर काफ़ी सियासत भी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज ने काफ़ी इस पर हमला भी बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हर षड्यंत्र में विफल हो गए वोट लेने के, तो अब आखिरी में फिर से दोबारा से उस सांप्रदायिकता पर उतर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप हिंदू मुसलमान का सौहार्द क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? मैं उसी एरिया का रहने वाला हूं। वहां पर सालों से मुस्लिम भाई हमारे हिंदू कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं और लगातार सेवा कर रहे हैं, टेंट लगा के सेवा करते हैं। हमारे यहाँ तो तमाम जगह ऐसी है जहां पर यह लिखा होता है कि मुल्ला जी का टेंट कांवड़ यात्रियों का स्वागत करता है। ये मैंने स्वयं देखा हुआ है। तो इस यात्रा को, बाबा भोलेनाथ की यात्रा को जो सांप्रदायिक करने का पाप करेगा वो नरक में जाएगा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों में विभेद नहीं करते। और यही कारण है कि अमरनाथ का जो शिवलिंग है बाबा भोलेनाथ का, वो एक मुस्लिम ने खोजा था। आज की डेट में अमरनाथ की यात्रा क्या आप बगैर मुस्लिम भाइयों के सोच भी सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का ये आदेश धर्म विरुद्ध है, संविधान विरुद्ध है, समाज विरुद्ध है। ये धर्मद्रोही हैं, इनको सब लोग सजा देंगे। बीजेपी स्टेटमेंट दिया था कि अति उत्साही जो अधिकारी हैं उन्होंने लगता है ऐसा आदेश दे दिया, उसके बाद खुद बीजेपी के ही लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता ही तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के लोग बने हुए हैं, जिनके नाम पर तमाम तरीके का ये लोग राजनीति किया करते हैं। कुछ लोग पर्दे के सामने हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रमुखता पाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, वरना कांवड़ यात्रा घनघोर निरपेक्ष यात्रा है। बाबा भोलेनाथ सबके हैं। बाबा भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि वो राम के भी हैं, वो रावण के भी हैं, वो तो सबके हैं। और उस यात्रा में गरीब अमीर का फर्क मिट जाता है। हर आदमी बम बोले की बात करता है। इस तरीके की सांप्रदायिकता करने वाले लोग नरक जाएंगे। सर, आपको अपने आप को भगवान नहीं और सुपरमैन नहीं मानना? देखिए, आरएसएस प्रमुख का शायद पहला हमला है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, सोचना है कि वो हमला उन्होंने स्पष्ट रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर किया है। उन्होंने अतिवाद का शिकार भी बताया। उनको बताया कुछ लोग कि देवता बनने लगते हैं, कुछ लोग फिर उसके भगवान बनने लगते हैं, कुछ लोग विष्णु बनने लगते हैं, कोई सीमा नहीं है, और फिर लोग अपने आप को ब्रह्म मानने लगते हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन्हें तो लगता है वो पैदा ही नहीं हुए, नॉन बायोलॉजिकल है, उस पर मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से हमला बोला है। और अब संघ भी चाहता है कि प्रधानमंत्री के पद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हटें और कोई और प्रधानमंत्री के पद पर आए। संघ और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, या गुजराती लॉबी की भारतीय जनता पार्टी और संघ की लड़ाई स्पष्ट रूप से सतह पर आती हुई दिखती है मोहन जी भागवत के इस बयान से। सीबीआई को रिटन कंसेंट की जरूरत होगी अगर वो किसी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो? भारतीय जनता पार्टी को अब स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि जिस कंसेंट को लेकर के ममता बनर्जी को, एम के स्टालिन साहब को
या हमारे रेवन्ना साहब को या सिद्धरमैया साहब को या अशोक गहलोत साहब को ये लोग देशद्रोही कहते थे, अब क्या मोहन यादव को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देशद्रोही कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वाले स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या वो अब उनको देशद्रोही कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे? अगर नहीं जुटा पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ममता बनर्जी से, अशोक गहलोत साहब से, एम के स्टालिन साहब से, हेमंत सोरेन साहब से और जितने लोगों ने कंसेंट की बात की थी, सिद्धरमैया जी हो चाहे, उनसे माफ़ी मांगनी होगी, वरना ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए झूठ छल कपट प्रपंच करते हैं। बड़ी खुशी की बात है और हम तो उदयनिधि को बहुत ज़्यादा बधाई भी देंगे। एम के स्टालिन साहब एक योग्य आदमी को अगर उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये उनका पार्टी का निजी मामला है। कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन के साथ में है और एम के स्टालिन साहब के हर फैसले का वो समर्थन करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।